नमस्कार साथियों। मोदी जी के बारे में जितना भी बोला जाए उतना ही कम है, क्योंकि उन्होंने यह दिखा दिया है कि हमारे भारत के सामने कोई टिक ही नहीं सकता है। ऐसा ही किया था मालदीव ने भारत के खिलाफ, लेकिन वह भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने में नाकामयाब रह गया है। मालदीव यहाँ पे करीब 2000 के करीब टापुए हैं और यहाँ पे करीब 200 टापुए पे लोग रहते हैं और वहाँ पे करीब भारत के लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे घूमने के लिए और उनको सुरक्षा देती है भारत सरकार के सैनिक। लेकिन जब यहाँ की पार्टी पीपीटी पार्टी यहाँ पर जीतती है, वह प्रेसिडेंट बनती है, तब वह इस मुद्दे पर बनती है कि हम वहाँ के आर्मी के यानी कि मालदीव की आर्मी के हम वहाँ से निकाल कर वहाँ उसको हम इंडिया भेज देंगे, यानी कि मालदीव में इंडिया आर्मी को यहाँ पर हम रहने नहीं देंगे। यहाँ के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मज्जू खुलेआम चैलेंज करते हैं कि जो मालदीव में इंडियन फोर्स है उनको यहाँ से जाना चाहिए। मोहम्मद मज्जू 17 नवंबर को वो प्रेसिडेंट बनते हैं मालदीव में और वह सीधे इंडियन यूनियन मिनिस्टर से वो मिलते हैं और वहाँ पे यह कहते हैं कि हम इंडियन आर्मी को मालदीव में नहीं रहने देंगे, क्योंकि आप उनको वहाँ से बुलवा लीजिए। लेकिन मालदीव में वहाँ की सरकार इंडिया को बुरा भला कहने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं। लेकिन वहीं पे जो इनके सरकार के ओपोजिशन पार्टी के थे वह इंडियन के समर्थन में भी थे। आखिर में मालदीव के खिलाफ यह विवाद क्यों हुआ, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जब हमारे पीएम मोदी जी लक्षद्वीप पे गए दौरा करने, तब मालदीव को यह बात बुरा लगा कि वह लक्षद्वीप पे क्यों गए, वह मालदीव पे क्यों नहीं आए। अरे भाई, वो प्रधानमंत्री जी है, वो आपके मनमानी से थोड़ी चलेंगे, वो तो उनको जहाँ मन होगा वहां पे जाएंगे। लेकिन जब मोदी जी लक्षद्वीप पे गए तो उन्होंने अपने ट्विटर कैंपेन पे ये डाला कि लक्षद्वीप बहुत अच्छा प्लेस है, यहाँ पे जो आप लोग दूसरे देश में घूमने जाते हैं उससे अच्छा है कि आप लक्षद्वीप पे आकर घूमिए। इससे मालदीव के लोगों को बहुत बुरा लगा और उन्होंने मोदी जी के बारे में टिप्पणी भी लिखी। इससे भारत के लोगों को बहुत बुरा लगा और वह भी मालदीव के बाइकआउट करने के लिए ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। इस वक्त हमारे यहाँ के फिल्म स्टार भी मालदीव को बाइकआउट करने के लिए लगे हुए हैं और वह लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं। फिल्म स्टार अक्षय कुमार से लेकर तमाम फिल्म स्टार का यह कहना है कि हम लोग मालदीव पे नहीं जाएंगे बल्कि हम लक्षद्वीप पे जाएंगे, क्योंकि अगर हम मालदीव पे जाते हो तो हमारा वहाँ पे बहुत खर्चा पड़ता है, क्योंकि हमें मालदीव ट्रिप पे बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है। अगर आप मालदीव जाना चाहते हैं तो आप बिना वीजा के जा सकते हैं, अगर आपको लक्षद्वीप जाना चाहते हैं तो आपको परमिट लगेगा, यानी वहाँ के नियम को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद आप लक्षद्वीप जा सकते हैं। मालदीव जाने में अच्छी खासी फ्लाइट भी उपलब्ध है। वहीं पे अगर आप लक्षद्वीप जाते हैं तो वहाँ पे करीब चुने गुने फ्लाइट है, वहाँ पे ज्यादा फ्लाइट जाते ही नहीं है। अगर आप मालदीव को देखते हैं तो वह भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। मालदीव भारत के कोच्चि शहर से करीब वह 1000 किलोमीटर की दूरी पर ही है मालदीव स्थित और इसका क्षेत्रफल करीब 300 वर्ग किलोमीटर ही है मालदीव का क्षेत्रफल और इसकी आबादी करीब 4 लाख के करीब है। इसका अर्थव्यवस्था पर्यटन से ही जुड़े है। अगर मालदीव अगर नहीं जाए कोई पर्यटन तो उसको कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा। सालाना मालदीव करीब 2 लाख लोग जाते हैं इंडिया से घूमने के लिए। मालदीव जाने में भारत नंबर 1 पे आता है अभी भी। मालदीव में आप इन जगहों पर घूम सकते हैं, सन आइलैंड हो गया, ग्लोइन बीच हो गया। अगर लक्षद्वीप की बात की जाए तो यह करीब मालदीव से 700 किलोमीटर ही दूर है लक्षद्वीप। यह तमिलनाडु से करीब 500 किलोमीटर की दूर पर ही लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप की बात की जाए तो यह करीब 32 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में बात की जाए तो वहाँ पे कमाई के जरिया 2 ही है सिर्फ जो वहाँ पे अभी चल रहा है, एक मछली पकड़ना और दूसरा नारियल को बेचना। लक्षद्वीप में आप घूम सकते हैं यहाँ के बीच कवाल्टी आइलैंड में और लाइट हाउस में घूम सकते हैं आप। अगर आप लक्षद्वीप जाना चाहते हैं तो आप सितंबर से लेकर मई के बीच में ही जाएं। लेकिन जब मोदी जी लक्षद्वीप के समर्थन में खड़े हुए तब मालदीव के एक नेता को बहुत बुरा लगा। उन्होंने अपने ट्विटर कैंपेन में लिखते हैं कि जिनका नाम है जाहिद रमीज, वह लिखते हैं कि लक्षद्वीप हमसे कंपटीशन नहीं कर पाएगा। जितना फैसिलिटी हम देते हैं मालदीव में उतना फैसिलिटी लक्षद्वीप नहीं दे सकता है किसी भी हाल में। और वहाँ के दूसरे मंत्री भी बोलते हैं जिसका नाम है अब्दुल मजूम। इन्होंने एक तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि भारत के लोग गंदगी बहुत फैलाते हैं, उनका कल्चर अच्छा नहीं है। यह लिखते हैं लक्षद्वीप के मंत्री। वो भी एक और महिला मंत्री वहाँ पे यह लिखती है कि जिनका नाम है मरियम सोयना। यह हंसते हुए ट्विटर पर यह डालते हैं कि मोदी जी इजरायल के कठपुतली है। लेकिन कुछ मालदीव के लोग वहाँ के नेता को समझाते हैं कि आप इंडिया के बारे में ऐसा बुरा भला मत कहिए, इससे आपको हानि होगी।
लेकिन वहां के नेता कहाँ समझने वाले थे, लेकिन हमारे भारत के जनता भी समझने नहीं वाले थे। भारत के करीब जनसंख्या 1.4 बिलियन है अभी। अगर वो एक साथ मालदीव को ट्रोल करने लगे तो मालदीव कहाँ जाएगा, या तो आप सोच ही सकते हैं। मालदीव भारत के दुश्मनों से मिलने तक यहाँ पे चला गया। मालदीव पहले तुर्की जाता है, फिर उसके बाद चाइना जाता है। आप जानते हैं भारत और चाइना का तो कभी बना ही नहीं है और नहीं बनेगा। और वहां पे जाके यह बात करते हैं कि हमें भारत के सेना को मालदीव में कोई जरूरत ही नहीं है, हम चाहते हैं कि भारत के सेना वापस इंडिया चले जाए। इसी वजह से हमारे भारत के लोग मालदीव को बाइकआउट करने पर लगे हुए हैं। बाइकआउट तो हो चुका, अब क्या होगा। और भारत के लोग लक्षद्वीप के तस्वीर को प्रमोट कर रहे हैं और वह लक्षद्वीप को यह दिखाना चाहते हैं कि मालदीव से अच्छा लक्षद्वीप है, आप लक्षद्वीप पे आके विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे घूम सकते हैं। वहीं पे मालदीव का इमेज नीचे चला गया और लक्षद्वीप का इमेज ऊपर आ गया। एक मालदीव के गलत ट्वीट की वजह से भारत के जो लोग घूमने जाने वाले थे मालदीव, वहाँ 2500 से अधिक टिकट को वह कैंसिल करवा चुके हैं अभी तक, और वहाँ के होटल को भी बुकिंग करवा चुके थे, लेकिन वह सब के सब कैंसिल करवा चुके हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी तो डायरेक्ट लक्षद्वीप जाके मालदीव के बारे में तो कुछ बोले ही नहीं है। मालदीव खुद कूद पड़ा है हमारे इंडिया और लक्षद्वीप के बीच में, तो अब क्या करें, उसको पिसाना ही था। मोदी जी बस इतना ही कहे कि आप लक्षद्वीप आकर विजिट कीजिए, वो अच्छा टापू है, आपको यहाँ पे हर जगह की फैसिलिटी मिलेगी। साथियों, ये रहा इंडिया और मालदीव के बीच में विवाद। साथियों, वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।